अरे नहीं, तोतली है। अच्छा तोतली है। हाँ सुनाइए सुनाइए। मैं सुना रही हूँ। हर रंग रंग के फूल खिले मले हर भाव ही रंगना आल मिले सजना आल मिलो आल मिले सजना आल मिलो। अरे हरामजादे, हम लोग तुझे नाच गाने वाली लगती है। बंदूक किधर? तुझे नाच गाने वाली दिखती है। ए बहन, तुम्हें तोतली कह रहा था। मुझे तोतली कह रहा था। उठा वो रखे हैं, वो रखा है। तो कर रही है तोतली है। इसे नीचे करो, गोड़ में मारो। मारो बहन जी, मारो बहन जी। हाँ बहन जी, बहन जी अगर ये भागा, अगर सोच लेना मैं इसको नहीं हूं ना, अगर तू यहाँ से भागा तो मेरी मार में सोच लेना। ए, यहाँ कोई लड़का बंद है? अरे यहाँ तो काफी लड़का बंद है। काफी लड़का बंद किया है बहन जी। जब ये जेल है तो सभी लोग बंद रहते हैं। जो आफत नाम का कोई लड़का है। अरे वो तो साला जब से जेल में आया है साला आफत मचा रखा है। ए बहन जी साला कह रहा है। ए बहन, आफत को साला कह रहा है। मर गया। अरे कुलर के कुलरिया, उसको बाहर लेके आओ, इसी वक्त जाओ। उसको क्या करोगे? लेके आने फिर सोच लेना। जी अब यहाँ से इस हरामजादे को आ जाए तो इसे यही बात करके फौरन निकल लेती। ठीक है। अच्छा माँ बेटा चलो चलो। लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ माँ, यहाँ से हम नहीं जाएंगे। अगर हमें ले जाना चाहती हो तो एक प्रभा नाम की लड़की इसी जेल में बंद है। क्या? उसको हमारे पास लाइए तभी हम जाएंगे, जो कि उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, इसे कह दो बाहर निकाले इसको। निकाल। अब किसको निकालो? किसको निकालो?
बात कर हरामजादा, इधर आ। जो परभा नाम की लड़की उसको लेकर क्या लेके आ रहा। चलो वाह, चलो अब यहाँ से हम भाग चलते हैं, लेकिन इससे पहले इस हरामजादे को बांध देते हैं, नहीं ये हमारा पीछा करे। बांध दो इसे। जेलर कबे वहाँ क्या कर रहा है देख। जेल में पहरा देते हो या कि साले अपने आप को बांध के सो जाते हो? साहब तो खोल दे। अरे साहब अब क्या बताइए, दो तो बुढ़िया आ रही वही दादा खाई के चली गई। आफत और प्रभा को लेके आ। अरे कहाँ तो लेके आई वही लेके चली गई। कहाँ गई? बस यही कहीं लेके गई। कितनी दूर गई होगी? ज्यादा दूर नहीं, बस दूर। हरामजादे चल मेरे साथ। प्रभा और आफत मैं आ रहा हूँ। प्रभा हाँ यहाँ से हम कहीं दूर भाग चलते हैं, वरना ये हरामजादा हमें जीने नहीं देगा। ये लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे और हम तुम्हारे बिन जी भी नहीं सकते। मैं तुम्हारे बिन मर जाऊंगी। अरे साथ जिएंगे एक साथ, अगर मरेंगे तो और जिएंगे तो। अरे साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम तुम दोनों लैला, मरने से नहीं डरना। साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम तुम दोनों मरने से नहीं आफत मरने के लिए तैयार हो जा। तो मुझे मारना चाहता है तो चला गोली तुम्हान। नंबर 1 और नंबर 2 और बूढ़ी माँ तू यहाँ गई? तेरा दिमाग सही है? अब तेरी तबीयत? मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी है। लेकिन तू यहाँ क्यों आई? ये कौन है तुझे नहीं मालूम? ये मेरा दुश्मन है, इसने मुझसे मेरा प्यार छीना है। आज मैं इसकी जिंदगी से क्यों बचाना चाहती है? क्यों बचाना चाहती है इसे? और तुझे नहीं पता
कि मेरा कौन है, कौन है तेरा? मैं क्यों उसे बचाना चाहती हूँ। कौन है तेरा? जी मेरा बेटा है, ये मेरी सगी औलाद है। क्या करी तुम? हाँ, तेरा दिमाग सही है ना? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। तू जिस दिन जंगल में मिली थी मुझसे क्या कह रही थी? क्यों मुझसे इतना झूठ बोलती है? तू अपनी जबान से कह रही थी ना कि मेरे पति का खून हो गया, मेरे बच्चे मेरे सामने मार दिए गए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आज ये औलाद तेरा कहां से आ गया? क्यों तूफान से ऐसा मजाक करती है तू? आज मैं तेरी सच्चाई जानना चाहता हूँ। बेटा, अगर तेरा दिमाग सही है तो मुझे बता। मैं तुझे सारी सच्चाई बताऊंगी, मगर सच्चाई सुनने से पहले तो इसके हाथ में देख। अगर इसके दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान है तो मेरा बेटा है, तो इसे नहीं मारेगा। और अगर इसके हाथ में त्रिशूल का निशान नहीं है तो तुझे शौक से मार देना, मैं कुछ नहीं बोलूं। हाँ, इसके हाथ में त्रिशूल का निशान है ना? तो फिर इसे तू नहीं मरेगा। ये मेरा बेटा है। लेकिन तेरा बेटा यही एक था, मिल गया? हाँ, मेरे एक नहीं, मेरे दो बेटे थे। मेरे दोनों बेटों के हाथ में मेरे पति भगवान बोले शंकर का त्रिशूल, उनके शस्त्र का त्रिशूल का निशान बनवाया था। अभी बेटा तेरी नजर के सामने मारा गया था। नहीं, मेरी नजरों के सामने मेरा बेटा नहीं मारा गया था, उसे तो चुरा कर ले गए थे। अच्छा शंभली, जब मैं अपने बाप लकड़हारे के पास से चलने लगा था, हाँ, तो उसने कहा था कि बेटा तू मेरी सगी औलाद नहीं है। मैंने तुझे नदी के कोह में पाया है, और देख जैसी पहचान इसके हाथ में है वैसे ही मेरे हाथ में है। हाँ, ये बात तो सही है। इसका मतलब मैं इसका सगा बेटा हूँ? मालूम नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है रे कि ये मेरी माँ हो? अरे मैंने एक दिन इसे जंगल में अपने हाथों से मारते मारते बेहोश कर दिया। आज जानेगी कि ये मेरी सगी औलाद है तो क्या बीतेगी इसके अपने आप पे? मैं अपने आप को मिटा दूंगा। सच्चाई नहीं और दो। मर जाने थे मुझे। आखिर तू क्यों मरना चाहता है? मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे मर जाने दे। तू आज मुझे देखकर अपना हाथ क्यों लुका रहा है, क्यों पीछे कर रहा है? कुछ नहीं इसमें। कुछ तो। आखिर तेरे हाथ में कौन सा राज छुपा है जो तू इस पूरी माँ को नहीं दिखाना चाहता? मैं तेरे हाथ को जरूर देखूंगी बेटा, तुझे मेरी कसम, आज इनकार नहीं करना। दिखा मुझे। मुझे माफ कर दे रे बच्चे। मैंने तुझे नहीं जाना था कि तू मेरी सखी माँ है। अपने हाथों से मैंने तुझे मारा माँ। बेटा, एक बार इस बदनसीब तूफान को अपने ममता के आंचल में छुपा ले माँ। बेटा, माँ बेटा, ये मेरा भाई है। हाँ, जिसे तुम मार देना चाहते तेरा सगा भाई है बेटा। बूढ़ी माँ, आखिर तुम क्यों झूठ बोलती हो? ये हमारा भाई नहीं, ये तो हमारा दुश्मन है, और हमारी माँ तो कोई और है। तुम कहती हो तुम हमारी माँ हो? क्या तुम हमारी माँ नहीं हो। तुम्हारी माँ कोई और है? हाँ, अगर तुम्हारी माँ कोई और है तो अपनी माँ से मुझे एक बार पिला सकता है? हम जरूर मिला सकते हैं। अच्छा, तुम इसी जगह रुको, अपनी माँ को अभी बुला करके आती है। ठीक है। ये हमारी माँ है, इनसे पूछ सकती हो। मालन बहन,
हाँ महारानी जी। आज वो समय आ चुका है जी कह रहा है कि मैं इसकी मां नहीं हूँ। झूठ नहीं बोलना, इससे बताओ कि इसकी मां मैं हूँ। मैं हाँ हाँ बेटा, ये सच है, ये सच है महारानी जी, तुम्हारी माँ है। मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन तू मेरी सगी औलाद नहीं है। हाँ बेटा, अपनी माँ से मिलना, जा अपनी माँ से मिल। बेटा, आखिर हमें छोड़ करके तुम कहाँ चली गई थी? मेरे बच्चे कहाँ चली गई थी माँ तुम? मेरे भाई मुझे माफ कर दे। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सगा भाई है। तेरा प्यार तुझे मुबारक रहे। तेरे प्यार के बीच में कभी नहीं होगा, लेकिन एक बार भाई के मेरे गले से लग जा मुन्ना। भैया माँ, मुझे आशीर्वाद दे। आज तेरा उतरा हुआ सिंदूर, तेरी टूटी हुई चूड़ियों का बदला उस पापी से तेरी औलाद लेगा। अच्छा बेटा, मैं तो तुझसे बार बार यही कह रही थी, वही हरामजादा विक्रम है। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? तेरे साथ में इतनी अच्छी लड़की, बहुत सुंदर है बेचारी। ये कौन है? माँ, ये विक्रम सिंह की बेटी है। क्या विक्रम सिंह की बेटी है? इसे कहते कि चली जाए अपने बाप के यहाँ। मैं इसकी शकल से नफरत करती हूँ। मैं विक्रम सिंह के खानदान से नफरत करती हूँ। इसे बोलते कि चली जाए मेरी आंखों के सामने से, चली जाए। जैसी बात नहीं, इसके बिना हम एक पल नहीं जी पाएंगे। इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं कहती हूँ इसे कहते कि चली जाए। जय मेरे पिताजी की सजा आप मुझे क्यों दे रही है? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है माँ? बेटी, हाँ माँ, आज तो तू मुझे बेकारण के रूप में देख रही है ना? मैं कोई दर्द की बेकारण नहीं, मैं तो उसे फूलपुर की महारानी हूँ। क्या मेरा नाम पद्मावती है? क्या महारानी, मैं मानती हूँ कि मेरे पिताजी ने आपके साथ अन्याय किया है, लेकिन भगवान के लिए मेरे पिताजी की सजा मुझे मत दो। मैं आपद के भी नहीं जिंदा रह पाऊँ। अच्छा माँ, हम जो कहेंगे प्रभाव वही करेंगे। लेकिन भैया कहाँ गए? वो तो फूलपुर गया है, उसी पापी के पास जिसने मुझे दर दर की भिखारन बनाया है, दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर किया है। तुम दोनों भाइयों से वो हरामजादा अलग किया है। तेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया बेटा, छीन। जिसने हमें बर्बाद किया है उसे हम दुनिया में जीने नहीं देंगे। प्रभा, तुम माँ के पास रहना, और माँ आज से तुम हमेशा यही रहोगी। हम यही समझे कि एक नहीं हमारी दो माँ है, लेकिन जिसने हमें बर्बाद किया है उस हरामजादे को हम जीने नहीं देंगे। उसे जान से मार। महारानी जी, क्या बात है? आपका परिवार तो मिल गया, आपके दोनों बेटे मिल गए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरा वो छोटा सा लाल जो मैं आपकी गोदी में दी हूँ, वो